नमस्कार। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 494 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मंगल जा रहे हैं राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, अष्टम भाव में, और राहु पहले से बैठे हैं मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में। मंगल और राहु आपस में एक्सचेंज योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज योग। जबरदस्त नक्षत्र परिवर्तन संबंध, जबरदस्त नक्षत्र परिवर्तन राजयोग। अब सवाल यह है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, या भाग्य का द्वार खोलेगा या भाग्य के कपाट को बंद कर देगा। जबरदस्त उछाल होगा या जबरदस्त नीचे आना पड़ेगा। चर्चा का केंद्र बिंदु यही है, वीडियो का केंद्र बिंदु यही है। सारे परिवर्तन शुभ हों जरूरी नहीं है। आप हमारे घर पे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके घर पे बैठे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगला व्यक्ति क्या सपोर्ट करने की कंडीशन में है? क्या उसका नेचर है सपोर्ट करना? आप कहाँ बैठे हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो मंगल महाराज वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए प्रेजेंट टाइम में अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव बहुत अच्छा घर नहीं होता। अचानक जो कुछ मिलता है अचानक मिलता है। राहु की बात करें तो राहु सुख के घर में बैठा है, तो राहु को तो मजा है जी। राहु बोलता है हम तो मजे में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगल तकलीफ में है, अष्टम भाव तकलीफ में है। तो मंगल 12 अगस्त को रात में 11 बजे के आसपास आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 सितंबर को दोपहर में लगभग 1:25 पुनर्वसु में जाएंगे। अर्थात 20 दिन 14 घंटे 43 मिनट, करीब 494 घंटे 43 मिनट के आसपास ये जो परिवर्तन राजयोग है, इस परिवर्तन राजयोग में आपको बहुत संभलना है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, हर परिवर्तन राजयोग की श्रेणी में हो, यह आपके लिए शुभकामना। महत्वपूर्ण बात यह आएगी मित्र, यदि आपकी दशाएं अच्छी हैं तो इसका आप विस्फोटात्मक ढंग से लाभ लेंगे। जमीन के नीचे से सोना निकाल लोगे भाई। और अगर स्थिति सही नहीं है तो सोना निकालने में सांप डस लेगा। लोग जाते हैं निकालने और पागल होके आते हैं। यह महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। इस वर्ष का नहीं, कई वर्षों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। मंगल का आर्द्रा में जाना, 8वें क्षेत्र के चक्रव्यूह में जाना, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में जाना, राहु का कुंभ में होना, बाहर से खड़े होकर मजा देखना, बाहर से खड़े होकर मजा लेंगे। तो आपके राशि से मंगल है, प्लस राहु, प्लस 8वां भाव, प्लस 4 चौथा भाव। संबंध, घटनाएं अचानक बड़े बदलाव की ओर इंगित कर रही हैं। 8वां भाव आर्द्रा, 8वां भाव राहु और चौथा भाव सुख धनिष्ठा मंगल, एक दूसरे के नक्षत्र में। क्या फल मिलेगा? थोड़ा सा जटिल है, इसलिए रिलैक्स से देखिए, समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्योंकि हमारा काम आपको सावधान करना है। आप जो चीजें घट रही हैं उसको टू द पॉइंट आपके सामने रख देना है। आप पर प्रज्ञा चक्षु हो, ऐसा मैं मानता हूं। अब जिनको कनेक्ट नहीं हो रहा है वो देखें कि आपका लगन राशि एक ही है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी चीजें कुछ कनेक्ट होती हैं, कुछ नहीं कनेक्ट होंगी। मेष लगन है वृश्चिक राशि है, दूसरा प्रभाव होगा। वृषभ लगन है वृश्चिक राशि है, दूसरा प्रभाव होगा। मिथुन लगन वृश्चिक राशि, दूसरा प्रभाव। मतलब मीन लगन वृश्चिक राशि तक हो सकता है ना। अगर आपका वृश्चिक लगन है वृश्चिक राशि है भैया, तो वीडियो आप ही के लिए है और सावधान होकर सुनिए, ठीक है। का चुप साध रहे हो बलवाना। राहो और नक्षत्र गते भौमे भौमस्य नक्षत्रो गपि नक्षत्रे अपि राहो
परस्परम तु संबंधे परिवर्तनम फलम भवेत। परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसा होगा? अचानक गुप्त घटनाएं, पुराने मामलों के खुलने का और जीवन की दिशा बदलने का। पुराना कोई कर्मकांड है जो छुपा हुआ है, वो राहु के संपर्क में आने से, ऐसे लोगों के संपर्क में आने से जो कान के कच्चे हैं। जिंदगी में कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे भैया एक बात बताऊं क्या? किसी को बताएं ना तो बताऊं, फला ने बताया लेकिन किसी को बताएं ना। अब आप मान लीजिए कि उसके कान में बात नहीं पच रही है, तो वो आपको बता रहा है, तो आप कैसे पचा पाओगे? इसलिए इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। उनको बोलो प्रणाम देव, हमें आवश्यकता ही नहीं है। कोई बोले भैया एक बात आपके लिए सुने, भैया प्रणाम, नमक मिर्ची मसाला लगा के अपने पास रखिए, हमारे कान तक मत पहुंचाइए, नमस्कार। बुरा मानना है कल, बुरा मान जाओ आज, अब भी निकलो, यात्रा मंगलमय हो। क्योंकि कीटाणु टाइप लोग जितना समय आपके पास रहेंगे उतना आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। छिपी हुई जानकारी सामने आएगी। अचानक आप ऊंचाई पकड़ोगे लाभ के क्षेत्र में, शेयर मार्केट में, हो सकता है करोड़ों कमा लो, लेकिन अगर महादशा अंतरदशा नहीं, गंवा दोगे। एक सज्जन है हमारे पास, कल परसों से बोल रहे हैं कि अगर मैं माँ को बलि दे दूंगा। क्या बोल रहे हैं? मेरा काम नहीं हुआ तो मैं माँ को बलि दे दूंगा। ठीक है, फिर पता चला काहे बलि दे दोगे? बोले 49 लाख रुपए जो है हार गए हैं। भैया हारने का कारण क्या है? तो एक चुचुइया के प्यार में फंस गए हैं। बोलते हैं हमारी आत्मा का सोल है, आत्मा है, दूसरी आत्मा है, मतलब कीटाणु टाइप है। तो उनको मैंने मैसेज दिया, भैया आपको ज्योतिषी की नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता है, मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। तो इस तरह की कोई चीजें हो सकती हैं, संभालिएगा अपने आप को, ठीक है ना। रिसर्च और गुप्त क्षेत्र में डेफिनेटली बड़ा काम आप कर रहे हो, तो जिंदगी का एक बड़ा उलटफेर होगा। सबसे पहले पैसा आपको मिले भैया, ढेर सारी शुभकामना, लेकिन आप सेफ रहो। तो वाहन चलाते समय रहें सावधान। संभव है तो ससुराल की यात्रा ना करें। अब जो देवियां हैं बोलेंगे गुरुजी हम ससुरालय में हैं, सही बात है भैया। तो आप ससुराल में फालतू लोगों को इंटरफेयर मत करने दीजिए। फालतू लोग आते हैं उनको दूर से नमस्कार करो, भैया अभी हम ही नहीं, हम बिजी हैं। नहीं, वो आएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएंगे, ठीक है ना। तो कृपया ध्यान रखें, सास का भी ध्यान रखें, और जो सास एक्स्ट्रा बन रही है ना उनका ध्यान रखें, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएंगी। महादशा अंतरदशा अनुकूल है तो रुका हुआ पैसा डेफिनेटली मिलेगा। पुराने भुगतान 100% होंगे। पैतृक परिवार और संपत्ति का लाभ होगा। अचानक व्यापारिक अवसर आपके सामने प्रकट होंगे। रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में आपको काम होगा। गुप्त पर्दे के पीछे से सारा काम होगा। चतुर्थ भाव चूंकि घर का है, संपत्ति का है, वाहन का है, मानता का है, मानसिक है। आठवां भाव अचानक परिवर्तन का, इस दोनों का कनेक्शन बन रहा था। घर बनने की योजनाएं बनेंगी। अचानक घर आपका बदल जाएगा, अचानक रूम बदल जाएगा, अचानक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ निर्णय आप ले पाएंगे। पुरानी संपत्ति का मामला आगे बढ़ सकता है। घर में आपको घर को सजाना है, संवारना है, घर में फर्नीचर वगैरह लाना है, वाहन खरीदने की इच्छाएं प्रबल हो रही हैं। लंबे समय से घरेलू कार्य आपके नहीं हो पा रहे हैं तो वो काम आप अवश्य करें। सावधानी, वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधान रहें। सौंदर्य दर्शन, हॉस्पिटल दर्शन की व्यवस्था कर देगा, इसलिए गाड़ी चलाते समय एकाग्र रहिए, सौंदर्य दर्शन के पीछे ना पड़े। यह योग वृश्चिक राशि वालों का रूटीन काम से बाहर निकलकर नया प्रयोग करवाने वाला है, ठीक है। तो टीचिंग में, रिसर्च में, डिजिटल वर्क में, सिक्योरिटी में, टैक्स में, फाइनेंस में। पुरानी नौकरी नहीं, नया रास्ता। मंगल राहु खोलेंगे बदलाव का नया दरवाजा। वहीं प्रेम और रिश्ते में भैया आकर्षण होगा, जुनून होगा। जल्दबाजी में, गलत फहमी में मत रहिएगा। शुभ पक्षी है कि पुराने संबंध दोबारा स्टार्ट होंगे। अचानक प्रेम का प्रस्ताव आएगा, आकर्षण बढ़ेगा। रिश्तों में बड़ा निर्णय, आकर्षण बढ़ेगा। लोग आकर्षण को बोल देते हैं सोलमेट। सोलमेट वोलमेट जैसा कुछ नहीं है भैया। सोलमेट है तो मिलने की जिद नहीं करता। सोलमेट है तो तुम खुश रहो, चाहे जहां रहो, दुनिया के किस कोने में रहो। बट तू मेरी है, तेरी बातें किसी और से करो तो जहर सी लगती है, ये सोलमेट नहीं है। ये जो है आकर्षण, शुद्ध रूप से आकर्षण है। तो यहाँ पे शक बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। गुस्सा बढ़ेगा और तुरंत क्विक डिसीजन लेंगे 1 मिनट में। फिर क्रोध इतना बढ़ जाएगा, निपटा देंगे। तो क्रोध पाप का बाप है। इग्नोरान, घनघोर इग्नोरान। ज्यादा पानी पीजिए, ज्यादा बात ही मत करिए। झगड़ा हो जाता है, ठीक है, 2 सितंबर के बाद देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 सितंबर के बाद निर्णय लेंगे। कोई जल्दी नहीं है, कमरा छोड़ दीजिए, नहीं तो गुस्सा आएगा और
तो क्रोध 2 मिनट के लिए अनियंत्रित होता है और उसमें फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अचानक आएगा, मैं ही नहीं कहता आपको क्रोध आ रहा है, अचानक आएगा और 2 मिनट में। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मिथुन राशि में हो रहा है, आप उम्र दराज हैं, छोटे बच्चे आके टकरा जा रहे हैं, तो अगर हो गया भैया सॉरी, आपकी गलती नहीं है, फिर भी सॉरी बोल के आगे बढ़ो। आजकल का जो जिंजी है उसमें कुछ जिंजी पागल है भैया, वो बड़े घर के या छोटे घर चिरकुट घर के हैं, उस साले कट्टा लेके घूम रहे हैं। आपने छोटी छोटी बात नहीं लिए ले आए मारे धाएं, आपकी तो कहानी खत्म। मैं नहीं कहता सबके साथ ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा। वाहन चलाते समय आपको सामने कट मार के ऐसे घूम घाम के जाएंगे, तो वाहन चलाते समय सावधान रहें। जो बातें आज छोटी लग रही हैं उससे गुस्सा में बड़ा मत बनाइएगा, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधानी। शेयर मार्केट में देखो हो सकता है लाभ, गुप्त रूप से कार्य करने में लाभ हो सकता है, और मीडिएटर में लाभ हो सकता है। जो गुप्त कर सकते हो उसमें सब में लाभ हो सकता है। घर में थोड़ा संभालिएगा, पता लगा कि आप बहुत अच्छा फर्नीचर सब बनवा रहे हो, जो काम करने वाले आ रहे हैं वही आपकी अलमारी देख के जा रहे हैं, पैसा कहाँ रख के जा रहे हो, तो पता लगा वो हाथ साफ करके जाए। इसलिए 2 सितंबर तक विशेष सावधानी रखें। जल्दबाजी में निवेश ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको नोट कर लें। जो लोग बचे हैं, जो लोग चले गए, उनकी यात्रा मंगलमय हो। जल्दबाजी में निवेश न करें, वाहन सावधानी से चलाएं। घर में विवाद बिल्कुल न करें। इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। कागज को बड़ा बिना पढ़े सिग्नेचर न करें। प्रेम संबंधों में मोबाइल को मत घुसेड़ें। चलो वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, नहीं। आजकल मोबाइल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोबाइल का कैमरा वैमरा भी उल्टा पुल्टा करके रखिए। हो सकता है आपके मोबाइल से कोई फोटो खींच ले, आपको पता भी न चले, हैक करके। तो भैया बहुत सावधानी रहिएगा। रिस्क कम करें। अचानक बहुत पैसा वाला लालच, ठीक है, बहुत पैसा वाला लालच। 4 चरणों में 12 अगस्त से 18 अगस्त, 18 अगस्त से 23 अगस्त, 23 अगस्त से 28 अगस्त और 28 अगस्त से 2 सितंबर। तो अचानक निर्णय मत लीजिए फर्स्ट चरण में। सेकंड चरण में धन की गतिविधि तेज हो सकती है, लेकिन तेज गतिविधि को संभालिएगा। तीसरे चरण में पुराने मामलों का खुलासा हो सकता है, पुराने जो कर्मकांड है खुलासा हो सकता है। चौथे चरण में परिणाम सामने आएंगे और दिशा बदलने का समय होगा। क्या इसे नक्षत्र परिवर्तन राजयोग कह सकते हैं? पॉइंट यह है, क्या इसे नक्षत्र परिवर्तन राजयोग कह सकते हैं? देखो, आपके जो राहु महाराज हैं आपके बर्थ चार्ट में सुख के घर में है, अष्टम भाव में है और द्वादश भाव में है। तो राहु के जो दोनों नक्षत्र हैं, राहु के जो नक्षत्र हैं, ये आप कह लें कि ये कहाँ कहाँ है, चतुर्थ में है, अष्टम में है, द्वादश में। मंगल आपके वहीं पे, मंगल आपके सप्तम में है, अष्टम में है, पराक्रम में है, चतुर्थ में है, एकादश में है, द्वादश में है। इनका परिवर्तन विदेश से लाभ देगा, लाभ तो देगा विदेश से, गुप्त संबंधों से लाभ देगा, बाहरी वातावरण से लाभ देगा। परस्पर नक्षत्र संबंध किसी की भी कुंडली में हो, राशि परिवर्तन राजयोग से ज्यादा इंपॉर्टेंट राजयोग बनाते हैं। मंगल राहु का नक्षत्र परिवर्तन योग 454 घंटे में बनेगा कनेक्शन का राजयोग। राजयोग जैसा सदृश शक्तिशाली फल देने की क्षमता रखता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, बड़ा इन्वेस्ट में ध्यान रखिएगा। यदि आप राहु के वातावरण से अपने आप का समायोजन बना सकते हैं। हमारे पास कल एक सज्जन आए थे, तो उनके पिताजी की विरासत में राजनीति है, लेकिन वो बोले कि आचार्य जी हम झूठ नहीं बोल सकते। मैंने कहा भूल जाओ राजनीति को। राजनीति में यदि आप झूठ नहीं बोल सकते तो आप राजनीति के लिए नहीं बने हो सर। 15 लाख मिले क्या? 8500 टकाटक मिले क्या? राजनीतिक वादे होते हैं, करना पड़ता है भैया। अच्छे दिन आए, स्मार्ट सिटी बना, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो राजनीति इसी का नाम है। अस्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो, ढूंढो आप। तो अपने राहु को नियंत्रित करिए, और यह समय अचानक नीचे जाने का भी है, फंसा दिए जाने का, चक्रव्यूह में फंसा दिए जाने का। तो चक्रव्यूह में ना फंस पाए भैया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुग्मि वंदनात् मृत्योर मुच्छी मामृतात्। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। देखो आर्द्रा क्या है, आर्द्र कर देता है, आर्द्रा बुलाता है। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात, जो लोग चले गए वो भटक गए। देखो बिना बुलाए जाना नहीं, आवश्यकता से अधिक खाना नहीं, मुफ्त की राय और मुफ्त की चाय किसी को देना नहीं, किसी को जरूरत नहीं, ठीक है ना। मुफ्त जैसा कुछ होता ही नहीं, मुफ्त आप दोगे तो आपका अपमान हो जाएगा, कोई लेगा ही नहीं। और कोई अगर आपको लास्ट मोमेंट में इनवाइट कर रहा है उसके घर मत जाना, क्योंकि वो आप उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बोला भैया भूल गए, हाँ ठीक है हम भी भूल गए, बिजी नहीं आएंगे, बात खत्म। रिश्तेदारी में जा रहे हैं, खासकर राजनीति पे या इस तरह की गुप्त बातों पे जो आपको नहीं पता है उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं। या आपके लिए तलवार की धार पे धावनो है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, 494 घंटे भैया महत्वपूर्ण है, संभल के चलिए, बेवजह यात्रा न करिए। इस बीच में सरकार के ऊपर, सरकारी संस्थान के ऊपर गुप्त प्रयोग होगा या गुप्त षड्यंत्र भड़काया जाएगा। जो राहु टाइप लोग हैं, राहु टाइप देश हैं, छोटे पायजामा वाले हैं, वो षड्यंत्र करेंगे, गुप्त योजनाएं करेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो प्लीज सबसे सावधान रहिए। ऐसा नहीं हर जगह कीटाणु है, हम तो छोटे पायजामा कह देते हैं, बड़े पायजामा में उससे ज़्यादा कीटाणु हैं, ठीक है, हर जगह। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। गोचर का पूरा परिणाम एक ही लाइन में है, यात्रा करते समय सावधानी बरतें, ऊपर से नीचे उतरते समय सावधानी बरतें, नहीं तो ऐसे झटके में गिरोगे टक से कुछ न कुछ टूट जाएगा, छूट जाएगा। भगवान सदाशिव की आराधना करते रहिए। शिव भावी मेट सकें त्रिपुरारी। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर, हाइप को बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे।